नमस्कार किसान मित्रों, देहाती किसान साथी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धान में एनपीके का जो स्प्रे होता है वो किस प्रकार से करते हैं और उसके फायदे क्या हैं। तो एनपीके का जो स्प्रे होता है धान में वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एनपीके स्प्रे की, जो धान की पैदावार में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अगर एनपीके की बात करें तो वो किस किस स्टेज में डालना चाहिए। अगर आप एनपीके का प्रयोग सिर्फ धान में एक बार करना चाहते हैं, अगर किसान मित्रों धान में एनपीके का स्प्रे आप एक बार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जब धान फूल देने के लिए एकदम तैयार हो, बालियां आने के लिए तैयार हो, तो बालियां और फूल आने से पहले आप एनपीके 05234 का उस पर स्प्रे करा सकते हैं। अगर आप 05234 का स्प्रे धान में फूल देने से पहले आप कर देते हैं तो उसमें फूल की मात्रा बढ़ जाती है और धान में बालियों की जो धान की संख्या होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है और धान जो है वो मजबूत और वजन होता है, उसके साथ साथ चमकदार होता है। तो 05234 में जो नाइट्रोजन होती है 05234 में वो 0% होती है, क्योंकि धान में जब फूल आता है और जब बालियां आने लगती हैं तो नाइट्रोजन की जरूरत धान में नहीं होती है। अगर उस टाइम आप यूरिया या नाइट्रोजन कोई ऐसी चीज दे देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रोग लगने की शंका बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा रोग उसी टाइम लगता है अगर धान नाइट्रोजन पा जाता है उस टाइम और काला पड़ जाता है धान जितना ज्यादा काला होगा उतनी ज्यादा जब बालियां आ रही होती हैं तो उस टाइम रोग लगने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसलिए जब फूल आ रहे हो धान में और बालियों का समय आने वाला हो तो उस समय नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और उसमें अगर एनपीके का छिड़काव करना है तो 05234 ही सबसे अच्छा और सबसे बेहद रिजल्ट देता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है। और फूल के समय में फास्फोरस और पोटेशियम की जब अधिकता मिल जाती है तो उसमें बहुत अच्छा एक रुझान मिलता है। उसमें जो फल होता है, जो दाने पड़ते हैं धान के, वो बहुत अच्छे पड़ते हैं। तो इसलिए किसान मित्रों, अगर धान में फूल के समय में इस टाइम जो समय है वो फूल आने का है, बिल्कुल इस समय 2, 4, 5, 10 दिन में किसी न किसी के धान में आने लगे होंगे और किसी न किसी के धान में आने वाले होंगे। तो इस टाइम अगर आप एनपीके का स्प्रे कराना चाहते हैं और एनपीके स्प्रे कराने से आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए अगर आप एनपीके 05234 का स्प्रे कराते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ना मिल करके पोटेशियम और फास्फोरस मिलेगी, जिससे धान में पैदावार बढ़ेगी, धान चमकदार होगा और धान में रोग कम से कम लगेगा। तो इसलिए आप अगर स्प्रे कराना चाहते हैं नाइट्रोजन का ना कराइए, फास्फोरस और पोटेशियम फास्फोरस का 05234 का स्प्रे करा दीजिए। और जो 05234 एनपीके होती है वो किसी अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी की लीजिए, जैसे आप दयाल का ले सकते हैं या और भी कई कंपनी की, सिजेंटा कंपनी की आती है, कई कंपनी के एनपीके आते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान मित्रों, धान में एक बार स्प्रे एनपीके का जरूर कराना चाहिए और एनपीके का स्प्रे कराने से धान में वृद्धि होती है, धान की पैदावार में वृद्धि होती है और धान जो उसका जो धान में अंदर चावल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे धान वजन होता है। तो इसलिए अगर आपको एनपीके का स्प्रे कराना है तो आप 05234 का कराइए और उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे कोई रोग लगने की जो होगी क्षमता वो कम हो जाएगी धान में। और धान की बाली आने से पहले, फूल आने से पहले एक बार खेत में पानी जरूर भर दिया जाए, जिससे कि जो फूल आएगा वो ज्यादा वजन और ज्यादा अच्छा आएगा, जिससे बालियां भी मजबूत होंगी और धान भी पैदावार में बढ़ेगा। तो किसान मित्रों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक कर दीजिए वीडियो को और घंटे के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आप तक के पहुंचती रहे।